हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुश्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टॉक इन फ्यूचर पे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। वेदांता लिमिटेड काम करती है मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में। इसका मार्केट कैप है 1,03,431 CR का। करेंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 278 रुपीज़ पर। जानने की बात यह है कि कल इसका Q1 का रिजल्ट आया है। जी हाँ, वेदांता ने अपने नंबर्स पेश कर दिए हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसके नंबर्स को ही डिस्कस करेंगे कि कैसे नंबर आए हैं, कैसा रिजल्ट आया है, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या वेदांता ने कोई डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका रिजल्ट जान लेते हैं। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2640 CR का प्रॉफिट पोस्ट किया है कंपनी ने 4421 करोड़ के सामने, यानी कि 40% घट कर आया है कंपनी का नेट प्रॉफिट। अब बात करें अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन की, तो मार्केट एक्सपेक्टेशन थी 2000 करोड़ की, या अब देखा जाए कि मार्केट एक्सपेक्टेशन के सामने 2640 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है कंपनी में, यानी कि मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट करके एक अच्छा प्रॉफिट आया है। तो कह सकते हैं कि रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि भाई हम मार्केट एक्सपेक्टेशन सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी कंपनी के रिजल्ट के लिए, और मार्केट एक्सपेक्टेशन को अगर बीट करके कोई कंपनी रिजल्ट दे रही है, नंबर्स पेश कर रही है, तो उसे हम अच्छा मानते हैं। तो हम देख सकते हैं कि रिजल्ट प्रॉफिट के मामले में ये अच्छा है। लेकिन क्या ये सच में अच्छा है? क्या इसको हम डीप में जाकर के देखने की ज़रूरत है? तो आइए देखते हैं। अब सबसे बड़ा कैच इसमें ये है, वो एक आपने वो सुना होगा, सेइंग सुना होगा कि डेविल लाइज इन द डिटेल्स। तो वही है यहाँ पर। ऊपर से रिजल्ट अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है अरे वाह, मार्केट एक्सपेक्टेशन 2000 का था, 2640 का रिजल्ट प्रॉफिट पोस्ट किया है, यानी कि रिजल्ट अच्छा है। बट अगर ठीक से देखिए, आप कंपनी को अच्छे से स्टडी करिए और इसके सारी जो भी इसके फैक्ट्स हैं उनको ध्यान में रखिए, तो ये देखने में आया है कि 1780 करोड़ का कंपनी ने कोई चीज़ का सेल किया है, या कुछ भी कोई भी आइटम को निकाला है अपने पास से, या कोई भी अंदर इनका इंटरनल एक्शन हुआ है जिसकी वजह से 1780 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को हुआ है। तो ये जो इन्होंने क्वार्टर में प्रॉफिट पोस्ट किया है, ये इसमें ऐड करके इसको टोटल प्रॉफिट यह होता है जो भी कंपनी का रेवेन्यू आता है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो इनका असली प्रॉफिट क्या है, तो 2640 में से आप 1780 करोड़ को माइनस कर दीजिए तो 900 समथिंग का आपका प्रॉफिट आएगा। तो यानी कि मार्केट एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा ख़राब रिजल्ट है। तो अब आप क्या देखते हैं? अब बताइए, रिजल्ट अच्छा है या ख़राब है? प्रॉफिट के मामले में बेहद ख़राब रिजल्ट है प्रॉफिट के मामले में, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम है, 50% से भी कम है। चलिए अब बात करते हैं कि रेवेन्यू की बात करते हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 38,251 करोड़ के सामने 33,342 CR का प्रॉफिट रेवेन्यू पोस्ट किया है कंपनी ने, यानी 12.8% की इसमें गिरावट देखी गई है। रेवेन्यू 12.8% कम हो गया है। अब मार्केट अनुमान की अगर बात करें तो 32,200 CR का मार्केट अनुमान था। अगर आप मार्केट एक्सपेक्टेशन के सामने रेवेन्यू को देखें तो यस, ये मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज़्यादा आया है, तो रेवेन्यू कह सकते हैं ठीक आया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट फिर भी सही है। अब बात करते हैं एबिटा यानी कामकाजी मुनाफे की। तो कामकाजी मुनाफा इनका 9,826 से घटकर 6,029 करोड़ का आया है, यानी कि 38.6% की गिरावट इसमें आई है कामकाजी मुनाफे में भी। मार्केट एक्सपेक्टेशन 7,000 करोड़ का था, तो यानी कि मार्केट एक्सपेक्टेशन से भी कम आया है, यानी कि इस मामले में भी, इस एस्पेक्ट में भी नंबर्स अच्छे नहीं हैं। अब बात करें अगर मार्जिन्स की,
तो 25.7% से घटकर 18.1% मार्जिन आया है, यानी कि 76 बेसिस पॉइंट्स नीचे। तो मार्जिन्स भी बेहद ख़राब आए हैं। तो कुल मिला के वेदांता ने चारों ही एस्पेक्ट में हम लोगों को डिसअपॉइंट किया है। थोड़ा सा रेवेन्यू को छोड़ दें, उसको इन लाइन बोलेंगे। बाकी 3 एस्पेक्ट्स में तो काफ़ी ख़राब नंबर देखने को मिल रहे हैं। रिज़ल्ट ही बहुत ही निराशाजनक रहा है। अब मार्केट में स्टॉक ये मंडे को कैसा रिएक्ट करता है, क्या इसके प्राइस में कुछ फॉल देखने को मिलेगा या फ्लैट रहेगा या फिर कोई चढ़ाव देखने को मिलेगा, तो ये मंडे को ही पता चलेगा। इस स्टॉक के बारे में कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर सकते कि क्या रिएक्शन देगा अपने रिजल्ट के बाद। क्योंकि जनरली ये न्यूट्रल रिएक्ट करता है। इसका रिजल्ट अच्छा है तो भी कोई इसमें रिएक्शन खास नहीं दिखाई देता है। अगर पिछले कई क्वार्टर्स को हम देखें तो, या पिछले 2-3 साल की अगर हम बात करें, तो रिजल्ट का कोई खास रिएक्शन ये इसका स्टॉक नहीं देता है। बट अभी एक एस्पेक्ट डिस्कस करना बाकी है इसका, वो है डिविडेंड। तो आइए बात करते हैं डिविडेंड के बारे में। कई सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि कंपनी ने 18 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है, 18.1 रुपीज़ का डिविडेंड पर शेयर अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। मैं जहाँ से मुझे इसीलिए काफ़ी टाइम भी लगा ये वीडियो बनाने में, बिकॉज़ मैं इसको पूरा एनालिसिस कर रही थी, मतलब कह सकते स्टडी कर रही थी। अलग अलग सोर्सेज से मैं उठा रही थी कि क्या कहीं वाकई डिविडेंड दिया है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग कि मुझे कहीं पे भी इस तरह की कोई न्यूज़ या कोई अपडेट नहीं मिली कि कंपनी ने किसी भी तरह का कोई डिविडेंड दिया है। तो अभी डिविडेंड का बात करेंगे तो डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी इसके शेयर होल्डर्स को। उसका एक रीज़न है, इसकी जो एक सब्सिडियरी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, तो हिंदुस्तान जिंक ने रिसेंटली अपने शेयर होल्डर्स को 7 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। अब हिंदुस्तान जिंक में वेदांता का 65% स्टेक है, यानी कि उसका टोटल 65% प्रॉफिट सीधा वेदांता को जाएगा। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि वेदांता अपने शेयर होल्डर्स को इस प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में देगा। तो बहुत सारे इनफैक्ट ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने सिर्फ डिविडेंड के ही लिए उन्होंने स्टॉक लिया है, बिकॉज दे वर श्योर कि डिविडेंड मिलेगा। अब कंपनी ने तो इस तरह का फ़िलहाल कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। मतलब मैंने कई साइट्स पे जाकर के देखा, कई सोर्सेज पे चेक किया। मनी कंट्रोल की बात करें तो सिर्फ रिजल्ट ही शो हो रहा है उस पर। बिजनेस टुडे की बात करें तो प्रॉफिट हो रहा है और उस पर भी 18.5% प्रति शेयर का एक डिविडेंड शो हो रहा है। उसको भी मैं आगे डिस्कस करूँगी कि क्यों हो रहा है, बट वो इस बार का नहीं है, ये श्योर है। मिंट की अगर बात करें तो वहाँ पे भी प्रॉफिट और रिजल्ट्स ही हैं। रॉटस की बात करें अगर तो भी वहाँ पे भी रिजल्ट ही शो हो रहा है। तो ये कुछ एक सोर्सेज हैं जहाँ पे मैंने चेक किया है इसको, तो सभी जगह पे कहीं पे भी डिविडेंड नहीं है, सभी जगह पे इसका रिजल्ट ही शो हो रहा है। अब कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है कि डिविडेंड दिया है कि नहीं दिया है? कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोग बहुत ही मतलब अनअप्रूव्ड जानकारी को स्प्रेड कर रहे हैं, बिना स्टडी किए कहीं पढ़ लिया, देख लिया और उसको अच्छे से प्रॉपर स्टडी किए बिना और ये फैक्ट जाने बिना कि ये कब का न्यूज़ है, उसको स्प्रेड कर रहे हैं। अभी ये जो डिविडेंड आप देख रहे हैं ना, बार बार 18.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड दिया, 18 ये जो आ रहा है ना 18.5, ये कंपनी ने डिविडेंड तो दिया है लेकिन इस क्वार्टर में नहीं दिया है। ये कंपनी ने मई में डिविडेंड दिया है, यानी कि पुराना नंबर आ रहा है। ये मई में कंपनी ने 18.5 प्रति शेयर डिविडेंड दिया था अपने शेयर होल्डर्स को। तो इस तरह से लोगों में ये कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल मेरे पास ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया है। अब बात करते हैं वेदांता की, तो आइए मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे वेदांता का अगर आ रहा होगा तो ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया इसका मार्केट कैप है 1,03,431, 278 पे करंटली ट्रेड कर रहा है ये।
और ये बात अब मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में काम करता है। वेदांता लिमिटेड इज अ डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स ग्रुप एंगेज्ड इन एक्सप्लोरिंग, एक्सट्रैक्टिंग एंड प्रोसेसिंग मिनरल्स एंड ऑयल्स एंड गैस। तो आप देख सकते हैं कि इसका वर्क क्या है। अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो करंटली स्टॉक अभी बताया 278 पे ट्रेड कर रहा है। मेन चीज जो यहाँ पे मुझे आपको दिखाना है वो इसका कैश फ्लो है। इसका नेट कैश फ्लो देखिए। अगर आप अभी मार्च 23 की बात करें तो देखिए इसका नेगेटिव में जा रहा है, यानी कि कंपनी के पास कोई कैश है ही नहीं करेंटली। ये आप देखिए नेगेटिव में जा रहा है, इसका 1745 नेगेटिव में है इनका कैश फ्लो, जो कि बहुत ही खराब माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए। अब अगर आप इसमें आगे देखिए, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप 10 इयर्स की देखिए तो 17% है, 5 इयर्स की देखिए तो 4% है, 3 इयर्स की देखिए तो माइनस नेगेटिव में जा रहा है 10% है, और टीटीएम बेसिस पे -61% है। तो आप देख सकते हैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, ये अभी आप पिछले 3 साल में देखिए तो माइनस में जा रही है, यानी कि ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है इस कंपनी की। अभी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात अगर हम करें, सेल्स में देखें तो 10 इयर्स की 49% है, 5 इयर्स की 10% है, 3 इयर्स 20% है, और टीटीएम बेसिस पे 0% है। तो ये भी कंपनी के लिए अच्छा साइन नहीं दिख रहा है। तो यही आपको मुझे दिखाना था। तो कुल मिला के कंपनी को पढ़ करके कोई बहुत पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही है। कंपनी को थोड़ा बहुत, अभी आप सारे ही सेक्टर्स को अगर देखेंगे आप, इनका कितना प्रॉफिट है, कितना रेवेन्यू है, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा नहीं कर रही है कंपनी। तो अभी आप इसको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से स्टडी करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में बैठ के इसको डिस्कस करिए, और उसके बेसिस पे डिसाइड करिए कि आपको इसमें बने रहना है या निकलना है। हाँ, मेरी तरफ से मैं ये जरूर कहूंगी कि जिनके पास भी है वो 265 का स्ट्रिक्ट एसएल लगा के रखे। 265 से थोड़ा भी डाउन आता है अगर शेयर, वैसे तो जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इनकेस जाता है तो आप फिर इससे बाहर निकल जाइएगा। तो आज की इंफॉर्मेशन यहीं तक है, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।